सावधान। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ ग्रंथ करने के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, ये अपनी कल चर्चा चली थी। कल मैंने इसमें एक प्रश्न कह के छोड़ दिया था कि वस्तु स्वरूप सम्यक दर्शन, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान, तत्वों की सच्ची श्रद्धा इतनी कठिन क्यों है? ख्याल में है ना। मैंने अगर अपन आगम से चलें तो निगोद से लेके ख्याल में है ना वर्तमान अभी तक कितने जन्म मरण किए, कितने पर्याय धारण करी, मनुष्य बने, देव बने, नारकी बने, त्रियंच पर्याय में रहे। फिर मनुष्यों में भी कभी जैन कुल में जन्मे, कभी अजैनों में जन्मे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और यहाँ तक होता तो भी ठीक है। उसमें आचार्य भगवंत ज्ञानी कहते हैं कि ये जीव कितने बार समूसरण में गए। फिर वो कहते साहब कितने बार मुनियों को आहार आदि दिया, कितने बार स्वयं मुनि बने। इतने सारे काम, इतने निकट धर्म के आकर भी, इतना सच्चे देवशास्त्रों का समागम मिलने पर भी, ये सब कुछ होने पर भी हम आखिर अभी तक 4 गति 84 लाख योनियों में क्यों घूम रहे हैं? अभी तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। ख्याल में है ना कि सोचा करो बार बार कि आखिर क्या गलती रही, क्या बात है? और अगर मुनि बनने में भी गलती हो गई, समूसरण में बैठ के भी गलती हो गई, है ना, और देवशास्त्रों का समागम मिलने पर भी गलती हो गई, इतना दयादान पूजा करने पर भी गलती हो गई। ख्याल में है ना, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर अभी वर्तमान में मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? जो मैं शांति से बैठा हूँ। समझ में आ रही नहीं बात? ख्याल में आती कि नहीं आती? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या प्रश्न किया समझाओ। कि भाई इतना समय जब हम साक्षात जिनेंद्र भगवान साक्षात विराजमान थे, ये तो प्रतिमा है, साक्षात विराजमान थे, दिव्यध्वनि गिरती थी, और शास्त्रकार कहते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं, सर्वज्ञ भगवात्मा कहते हैं, ये जीव समूसरण में बैठा है। तो भैया समूसरण में साक्षात समूसरण में बैठकर जिनेंद्र भगवान को देखकर इंद्र वहाँ पर व्यवस्था बनाने वाला, इतने मुनिराज, आर्यका, श्रावक, श्राविकाएँ, त्रियंच गति के जीव बैठे, देव गति के देव बैठे, 12 समाएँ होती कि नहीं होती? इतने सब लोगों के बीच में बैठकर भी मैं मिथ्या दर्शन का नाश नहीं कर पाया। बात क्या है? कारण क्या है? और अगर कोई क्रियाकांड की बात कहे तो मैं अनंतवार मुनि स्वयं बना हूँ। दूसरे के मुनि बनने की बात, मैं स्वयं मुनि बन के रहा हूँ। और कोई ऐसा मुनि नहीं कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहते हो, जो सांसारिक प्रयोजन से मुनि बने हो, जो समाज से पुजवाना चाहते हो, ऐसे मुनि नहीं। कैसा मुनि बना? बिल्कुल आत्म कल्याण की भावना से। ख्याल में है ना, किसी भी प्रकार की कोई 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगा है। निरतिचार पालन किए, नग्न दिगंबर अवस्था धारण करी, सब कुछ खूब स्वाध्याय किया, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया, फिर भी मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं वर्तमान में ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? जब ये प्रश्न तुम मन में करोगे
तब तुम्हारे अंदर में लगेगा कि भाई साहब मैं फिर ये पर्याय गंवाने वाला हूँ। क्यों? जब उतना करके कुछ नहीं हुआ तो अभी कौन सा में कोई आफत आ गई है? नहीं साहब कैसा हमें गुरुदेव मिल गए। अरे हम कह रहे गुरुदेव तीर्थंकर से बड़े थोड़ी हो गए। जब तीर्थंकर मिल गए, साक्षात समोसण में पहुंच गए, तब नहीं हुआ तो अभी कौन सा तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया? गए सुनो, क्यों नहीं हुआ और अभी भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि निमित्त की दृष्टि नहीं छूटती। क्या कहा मैंने? निमित्त की दृष्टि नहीं छूटती। और निमित्त की दृष्टि छोड़ना संसार का, दुनिया का, विश्व का, 3 लोक का सबसे कठिन काम है। कठिन काम क्यों है राजेश जी? है क्योंकि निमित्त ही दिखता है, उपादान नहीं दिखता। और उपादान दिखता नहीं, कार्य उपादान से होता है और दिखता निमित्त है। जीव करे तो करे क्या? ख्याल में गाड़ी पेट्रोल से चलती है? अरे बोलो, कोई यहाँ सभा में बिना पेट्रोल की गाड़ी चला के दिखाओ। कुम्हार के बिना घड़ा बनता है? कुम्हार के बिना घड़ा बना आज तक? बोलो, बाई के बिना रोटी बनी? क्या दिख रहा है सब जगह? क्या दिख रहा है सब जगह? उपादान कहाँ दिखता है? तो भैया निमित्त दिखता है। अब देखना उपादान है, क्योंकि उपादान देखे बिना कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छूट सकती। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छूटेगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? देवसाज गुरु किसी का भला करते हैं कि नहीं करते? दिनेश जी हैं? करते कि नहीं करते? भैया करते हैं। ये निमित्त की तरफ से कथन है, कर नहीं सकते, ये वस्तु स्वरूप है। ये कठिन है। इसलिए मैंने कल प्रश्न खड़ा किया था कि ये वस्तु स्वरूप इतना निर्णय करने में, तत्व श्रद्धान करने में इतनी कठिनाई क्यों है जीव को? इसलिए कठिनाई है भैया, जैसा दिखता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। और देखना नहीं चाहते कि तो देखना नहीं चाहते कि लिए तो वो पुरुषार्थ है वो तो, लेकिन सहज तो नहीं दिखता ना। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ये तो तुम्हें सहज दिख रहा है। क्या भाई आप कर रहे हो, सुन रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि मैं प्रवचन कर ही नहीं रहा। समझ में आया नहीं आया? ये भाषा वर्गणा अपनी योग्यता से निकल रही है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अब समझना ये है, बोलो कठिन है कि नहीं? दिख क्या रहा है? दिख क्या रहा है? क्या दिख रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ दिख तो यही रहा है। इसलिए भाई क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जीव पता पर क्या करता है। अब भाई दिखता तो यही है कि व्यापार करे बिना, रोटी बनाए बिना नहीं बनती, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है अपने आप। तो बिना गाड़ी, बिना पेट्रोल की गाड़ी, बिना कुम्हार के घड़ा, वैज्ञानिकों ने इतनी रिसर्च कर दी भाई साहब, मोबाइल बना दिया, और आप कहते नहीं सब पुर्तगाल परमाणु स्वतंत्र है? बोलो, अब ये तुम्हारा शास्त्रों में तो नहीं लिखा कहीं? किडनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, हार्ट चेंज कर देते हैं। अब अभी एक वैज्ञानिक हुआ है चाइना में, उसने चाइना में नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक है, कोई 25-26 साल का लड़का है। अब वो कह रहा है कि मैं बस 3 साल की और रिसर्च बाकी है, मैं इंसान को 1000 वर्ष तक जिंदा रखने की स्कीम लेके आऊँ। है? अब हम तुमसे कह रहे कि निजी आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही है। और दिख क्या रहा है कि भाई साहब इसकी किडनी नहीं बदलते तो 100% मर जाता, और डॉक्टरों ने बदल दी और अब ये जिंदा है। और डॉक्टर कहते हैं कि ये व्यक्ति
10 घंटे के अंदर चला जाएगा। अगर तुमने हमारी बात, तो वो 10 घंटे में चला ही जाता है ना। वो कहता है इतने ऑपरेशन के लिए पैसे लेके आओ है, और तुम नहीं ला पाए, या तुम्हारी व्यवस्था। तो डॉक्टर देखो कैंसर वाले की और कोरोना सबकी में दे देते हैं ना। आगे जो कोरोना है, कोई भी बीमारी है, आगे में रिसर्च करते हैं, है ना, तो उनकी रिसर्च में भी रिजल्ट निकाल के आते हैं ना। तो फिर अब एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता। अब कितनी कठिन बात। जो तुमने भोजन किया, उस भोजन से तुम्हारे शरीर का कोई लेना देना नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई तुम्हारे शरीर की योग्यता होगी तो विटामिन बनेंगे, नहीं होगी तो नहीं बनेंगे। तो बंद करो आज से विटामिन। क्या करें? तो वो बात ये हो जाती है। फिर क्या इसका तरीका क्या निकाला अपन ने? इसका तरीका अपन ने ये निकाला कि देखो भाई, जिनवाणी में लिखा है कि जो जिनवाणी में लिखा है, आगम में लिखा है, जिन्हें भगवान ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, वो परम सत्य है। ठीक है, उसके विरोध में मत जाना और उसके विरोध में मत सोचना, ठीक, वरना अनंत पाप लगेगा। ठीक, तो ये बात तुम्हें सेट हो गई? ठीक है साहब। तो विरोध में तो जाते नहीं, ख्याल में ना, उसके विरोध में सोचते नहीं, लेकिन मान्यता वो ही रखते हैं कि दुकान अपन को ही चलानी पड़ेगी। फिर किसी ने पूछा कि साहब मंदिर में तो आप कह रहे थे कि देखो भाई वो अलग बात है, वो परमार्थ है, वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन काम तो अपने करे बिना। फिर हम ऐसी धारा सेट कर लेते हैं, फिर अपन निश्चय नय की बातें करते हैं, मान्यता व्यवहार की रखते हैं और सम्यक दर्शन की आशा करते हैं। सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये मान्यता जो आपको निमित्त से कार्य नहीं होता, ये दुकान में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि दुकान में ये मान्यता करो कि हमारे चलाने से चलती है। भोजन बनाया मैंने, बोलो भोजन किसने बनाया? सही बताओ, किसने बनाया? अगर शास्त्रों की बात याद नहीं करी जाए, जिनवाणी को समय याद, तो फिर क्या मानते हो? नहीं बना रहा हूँ, कैसी बात कर? फिर इतने में हमने कहा आप सुबह भूल गए, क्या बात? हाँ बराबर, वो तो है ही, वास्तविकता तो वही है, कौन बनाने वाला है? इससे काम नहीं चलेगा। जैसे तुम्हें निमित्त का श्रद्धान है कि बिना कुछ कहे वो श्रद्धान चलता है, ऐसे ही जब तक उपादान का श्रद्धान नहीं होगा तब तक निर्भरता नहीं आएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई, बातें करने से काम नहीं चलेगा, प्रयोग करो। तो ये जो लिखा है ना कि कल कि वस्तु स्वरूप में बात इतनी है कि अब वो मुनिराज है, द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है ना? अरे उनको क्या, हमें ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वो तो जो जीव शुद्धात्मा की अनुभूति करता है, जो जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसको करते हुए भी अकर्ता ज्ञायक दिखता है। क्या कहा मैंने? उस ज्ञायक के बल से, उस त्रिकाली ध्रुव के बल से, वो जानने देखने के स्वभाव के बल से उसे दिखाई देता है कि जड़ की क्रिया मैंने नहीं की। लेकिन अगर स्वभाव का बल नहीं हो, ज्ञायक की अनुभूति नहीं हो, तत्व निर्णय नहीं हो, तो 3 काल में ये नहीं दिख सकता कि मैंने जड़ की क्रिया नहीं। इसीलिए अज्ञानी जीव को जड़ की क्रिया का अहंकार चढ़ता है। उसकी गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है। करे क्या? वो ऐसा लगता है ना कि मैं करने वाला हूँ, और ये करने वाला। तो वो द्रव्यलिंगी मुनि इस अहंकार में कि मैं 28 मूल गुणों का कितना निरतिचार पालन करता हूँ और कितनी बढ़िया क्रिया पालता हूँ और कितने अच्छे परिणाम रखता हूँ, इसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती।
तो अब अपन को द्रव्यलिंगी की तो बात समझ में आ जाती है, हमें द्रव्यलिंगी को नहीं समझना भाई। किसको समझना है? ये चर्चा किसके लिए कर रहे हैं? कभी भी ये मत सोचा करो कि ये चर्चा किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये भूल मेरी चल रही है, मेरी, ये अज्ञान मेरे अंदर चल रहा है। किसी की कोई निंदा नहीं है, किसी की कोई प्रशंसा नहीं है। अरे भाई ये भूल मेरे अंदर है। सम्यक दर्शन मुझे लेना है, आत्मानुभूति मुझे करना है, भेद ज्ञान मुझे करना है। कितना समय निकल गया, कितनी गलतियां करी हैं, और अभी वर्तमान में भी वो ही गलती चल रही है। कौन सी गलती चल रही है अरुण जी? कौन सी गलती चल रही है? कर्ता कर्म की, कार्य निमित्त से। और क्यों चल रही है? उत्तर दे दिया मैंने, क्योंकि दिखता निमित्त की परिभाषा क्या है? जो बस दिखता है वो करता और दिखता वो ही है। अब दिखता है तो बस इसलिए तो सारी दुनिया लड़ती है अपने से। जब गुरुदेव श्री ने ये बात उठाई कि कार्य उपादान से होता है, तो अदालत में केस चले गए कि नहीं चले गए? याद है आप लोगों को, जब अपन ने यहाँ 11-12 साल पहले, जब मैं आया था दिल्ली 13 साल पहले, निमित्त उपादान का नाटक किया था अदालत में। निमित्त उपादान अदालत में, याद है? किसी को भी याद नहीं होगा, बहुत पहले जब आया ही था, 6 महीने हुए हो। तो कोर्ट केस हो गए कि भाई साहब क्या बात करते हो, तुम बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हो। ख्याल में है कि नहीं है? सफ़ेद झूठ है कि नहीं कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है? ये क्या बात हुई है? नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी एक बहुत बड़े विद्वान अपने मित्र पक्ष के, अब वो नहीं रहे, वो गुरुदेव श्री को इसलिए पसंद नहीं करते थे कि उनके मन में यही बात रहती कि गुरुदेव श्री ने केवली भगवान की विनय नहीं करी। कि क्यों नहीं करी? कि उनका तर्क क्या था कि वो कहते हैं कि केवली भगवान से लाभ नहीं होता, समोसरण से लाभ। वो इस बात से बहुत खपा, कहते थे बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन ये बात तो भाई साहब। लेकिन वो गुरुदेव ने किस अभिप्राय से कही, काश वो अभिप्राय पहचान जाते तो खुद भी निहाल हो जाते। वक्ता के अभिप्राय को पहचानो, वो लकीर के फकीर बनोगे तो आफत होगी। क्यों? अब गुरुदेव श्री ने कही और उनको लगा देखो साहब ये केवली भगवान को कुछ नहीं मानते। अरे भाई वो ये कह रहे थे कि अगर तुम निमित्त से दृष्टि रखोगे कि उससे कार्य होता है, तो इससे मिथ्यात्व की भूल नहीं निकलेगी। हम जिनेंद्र भगवान की खूब भक्ति करें, करना ही चाहिए, खूब पूजा पाठ करें, करना ही चाहिए, लेकिन हमारे अंदर अगर ये दृष्टि रहेगी इनके द्वारा मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, अगर मैं ऐसी रोज पूजा करता रहूँगा तो ये मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया। अब और हालत खराब होगी कि क्यों? कि तुमने मान्यता ही विपरीत कर ली, और जहाँ मान्यता सुधारने का अवसर मिला था, जब वही मान्यता विपरीत हो जाएगी तो फिर कहाँ सुधरेगी? जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज इतनी हाई लेवल की स्थिति में पहुँच गए और वहाँ पर भी ये भाव रहा कि मैं करता हूँ, तो अब कहाँ सुधरेगा? बताओ, करे तो करे क्या जी? नहीं समझ में आया? अरे हमने तो अभी कुछ दाव पे नहीं लगाया मुकेश जी, है कुछ दाव पे लगाया है? ना पत्नी छोड़ी, ना बच्चे छोड़े, ना मकान छोड़ा, ना दुकान छोड़ा, है बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया एसी में बैठ रहे, सब कर रहे कि नहीं कर रहे? इतना सब कुछ, और हम शांति से बैठे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। ख्याल में? और वो मुनिराज जो सब कुछ दाव पे लगा के बैठ गए, सब कुछ छोड़ दिया, और उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ कि क्यों? कि ये भूल नहीं निकल पाई कि मैं करता धरता, ये परिणाम और क्रिया का मैं ज्ञाता हूँ, करता धरता, ये नहीं चल पाई। इतनी भूल वहाँ इतनी मेहनत करने पे नहीं निकल पाई, और तुम बैठे बैठे घर में ही निकाल दोगे।
बिना ही तत्व विचार करे निकाल दोगे। क्यों क्यों कह रहे ये बात? इसलिए कह रहे भैया सम्यक दर्शन जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं होता, बहुत तत्व विचार करना पड़, क्योंकि कदम कदम पर निमित्त मिलेंगे। कदम कदम पर, कदम कदम तो मैंने थोड़ा, कदम में तो टाइम लगता है, हर क्षण में भी टाइम लगता है। प्रति समय से कोई छोटी इकाई, हर समय निमित्त 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 निमित्त। और सुनो, हर समय देखना है उपादान 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 उपादान। कठिन है कि नहीं है? अरे भाई अरुण जी, थोड़ा सा पाप का उदय झेल लिया जाए है, अब कंटिन्यू ही पाप का उदय चले, रुकने का नाम ही नहीं ले। बेटा मर जाए, बहू मर जाए, पोता मर जाए, फिर पैसा लुट जाए, घर टूट जाए, भूकंप आ जाए, तो आदमी जिएगा कैसे? फिर तो यही सोचेगा ना कि मैं मर ही जाता हूँ, करूँ क्या ऐसी लाइफ से। ऐसे ही जब लगातार निमित्त के हमले होते हैं, काहे के हमले होते हैं, एक मिनट नहीं रुकता निमित्त का हमला। रमेश जी, मैं प्रवचन अच्छा करता हूँ कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ, बढ़िया करता कि नहीं करता? अभी निमित्त में हमला है, निमित्त का हमला है। और मुझे लगने लगा कि हाँ मैं करता हूँ, रमेश जी सही कह रहे थे, तो क्या हुआ? जो कितने हमले होने हैं। भोजन बहुत अच्छा बनाया, कुछ भी कहो, आप जितना बढ़िया भोजन बनाते हो ना, कोई नहीं बना। हो गया निमित्त का हमला। अरविंद जी आपने बहुत पैसा कमाया भाई, बहुत तरक्की की, हो गया निमित्त का हमला। तो भाई तुम्हें हर समय कितना सावधान रहना पड़ेगा, कितना सावधान। देखो मुनिराज सारा जगत उनकी जय जयकार कर रहा है, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। जहाँ से निकलते हैं सारी दुनिया नमस्कार करती है, ख्याल में है ना? इतने, क्योंकि सारे सम्यक दृष्टि तो नमस्कार नहीं करते। दुनिया में कितने सारे लोग मुनिराज को नमस्कार करते हैं, करते कि नहीं करते? लेकिन मुनिराज इतने सारे नमस्कार को भी अपने में नहीं लेते। ख्याल में आया कि नहीं आया? उनको उन सब जीवों में भक्त नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे भक्त हैं। क्या दिखाई देता है? कि सब भगवान आत्मा है, सब शुद्धात्मा है। ये बेचारे अपने स्वरूप को नहीं जानते। अगर अपने स्वरूप को जानते तो आनंद ले रहे होते। देखो कैसे मुनिराज, उनको कोई भाव ये नहीं आता कि हमें नमस्कार कर रहे हैं, कुछ नहीं। और देखो कैसे सोच के भोजन ले रहे हैं, कैसे चार हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? और जिनवाणी लिख रहे हैं, शास्त्र बना रहे। लेकिन क्या कह रहे हैं? ये शास्त्र मैंने नहीं बनाया, और मैंने बनाया हो ऐसी मान्यता हो तो मिथ्या दर्शन है। अब बनाते भी जा रहे हैं अरुण जी, लिखते भी जा रहे हैं। उडमल जी क्या कह रहे हैं कि ये सब है पुद्गल के खेल, ये तो सब पुद्गल की भाषा सब मिल गए और बन गया, मेरा इसमें कोई लेना देना। अब ये बात सुनने में जितनी सरल है ना, मानने में इतनी कठिन है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा है, समय सार जी तो बहुत बड़ा है। ये महान शास्त्र हैं, इनके रचयिता महान। और वे कह रहे हैं कि एक भी गाथा मैंने नहीं लिखी, अपनी योग्यता से लिखी गई, मैं तो ज्ञाता दृष्टा था। अब तुम्हें बात, हाँ साहब ठीक है सही है। अब तुम्हें इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे? प्रैक्टिकल ऐसे करोगे, आज घर पे जाके 4 लाइन लिखो। कितनी लाइन लिखो? 4 लाइन लिखो, कोई भी 4 लाइन लिखो, ठीक। और शांति से अच्छी लाइनें लिख के, हम तो कहते अच्छी नहीं भी हो तो अभी तुम पता क्या करोगे, अब से सबसे निकटवर्ती को तो दिखाओगे। सबसे पहले अपने पति को अथवा अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने माता पिता को, कि देखना मैंने कैसा लिखा, ख्याल में है कि नहीं? और उनने कह दिया कि बहुत अच्छा है, तो क्या करूँगा? वैसे जी 21,000 रुपये तो छपवा दो, ख्याल में है कि नहीं आया? इसका संपादन भी आपको बना देंगे,
तो जे संपादक में खुश हो गए, हम अपनी कविता छपने में सुख हो गए और सुशील जी बांटने में खुश हो गए। समझ गए नहीं समझे? माने अब समझ में आया कि ये 4 लाइन लिख के इसको पत्थर के नीचे दबा के चले जाना बिना नाम लिखे कितना कठिन है। मुझे आज भी याद है, स्मारक में हम पढ़ते थे तो वहाँ तो माहौल बनते हैं, सब पोएम लिख रहा है, कोई कविताएं, कोई कुछ, तो हम भी लिख देते थे कभी कभी। तो नीचे डेट और विवेक कुमार जैन ने लिखी और रात में 3 बजे लिखी समझे ना, वो सब लिखते थे। फिर समझ में आता था कि आचार्य भगवंत क्या गजब के आत्मानुभव में रमते होंगे कि ऐसे महान शास्त्र लिखने के बाद भी कहीं अपना परिचय नहीं छोड़ते। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, उसको पत्थर के नीचे दबा के चले जाए, जिसको मिलना होगा। कितनी बड़ी बात। वे सोच लेते कि चलो इतना राख तो चलता है, इतना राख तो चलता है, मैं रख लेता हूँ सब है। फिर देखूंगा कि कोई अच्छा सेडिया मिल गया तो कह दूंगा इसको बढ़िया से। कैसा 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 भाव होगा। अब समझ में आया अरुण जी, राजेश जी, ये साधना कहलाती है। ये पता चलता है प्रैक्टिकल कि भैया कर्ता कर्म को छोड़ना कितना कठिन है, कितना कठिन। इसीलिए देखो फिर से वो प्रश्न को उठा के कहते हैं, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान कठिन इसलिए है, तत्व निर्णय कठिन इसलिए है क्योंकि निमित्त दिखाई देता है और निमित्त से कार्य होता नहीं। कार्य उपादान से होता है और उपादान दिखाई देता नहीं। अब इस जीव को सहज ही निमित्त की दृष्टि बनी रहती है, बनी रहती कि नहीं बनी रहती। तो बार बार अहंकार भी पड़ता है कि भाई मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। तो देखो हम सभी ये बात गहराई से समझे कि भाई निमित्त की दृष्टि छोड़े बिना बात नहीं बनेगी। क्या कहा मैंने? निमित्त की दृष्टि छोड़े बिना। और जिन वाणी में जो भी कथन व्यवहार की तरफ से आते हैं, निमित्त की तरफ से आते हैं, उन्हें व्यवहार जानना। थोड़ा जी साहब ने क्या लिखा कि व्यवहार का ऐसा श्रद्धान करना कि ऐसा स्वरूप है नहीं, व्यवहार से ऐसा कहा गया है, तो व्यवहार का श्रद्धान सच्चा हुआ। ख्याल में है ना। और परमार्थ की बात आए तो ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान करना। ठीक। तो जब ऐसा आए ना, जो कथन आया ना कि साहब देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है, देवशास्त्र गुरु का बहुत उपकार है, देवशास्त्र गुरु हमारा भला करते हैं, उनने इतनी बढ़िया बात बताई, ये सब काहे के कथन है? व्यवहार के। क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा उनने किसी के लिए कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब दिव्य ध्वनि खिल रही थी तब वो तो अपने स्वरूप में ही मग्न थे। दिव्य ध्वनि तो अपनी अपनी योग्यता से और अपने जीवों के पुण्य के योग से खिली। ख्याल में आएगी नहीं है? वस्तु स्वरूप तो ऐसा। और मैं जो उनका उपकार मान रहा हूँ, उनकी जय जयकार कर रहा हूँ, ये भी मैं निमित्त की तरफ से कर रहा हूँ। काय की तरफ से कर रहा हूँ? ऐसे निर्णय। ये निर्णय जब अपने अंदर होगा तब अपन निर्भरता का अनुभव करेंगे। तब अपन को ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। देखो भैया, ऐसा सुनने में तो बहुत आता है, आत्मा का श्रद्धान करो, त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करो, आत्मा का निर्णय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। लेकिन भैया इसके पहले जब तक हमारी कर्ता कर्म की भूल नहीं निकलेगी, दो द्रव्यों का क्या संबंध है क्या नहीं है समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारी एकत्व ममत्व की बुद्धि नहीं टूटेगी, तब तक हमें त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कैसे होगा। तो फिर त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कैसे? इसलिए देखो क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग आत्मा का ध्यान करने बैठ जाते हैं।
तत्व विचार में बैठ जाते हैं। मैं तो जानने देखने वाला, ये जो जानने देखने वाला है यही मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा समझ लो विचार करते हैं। अब वहाँ ऐसा विचार करने पर चूंकि ज्ञान स्वभावी आत्मा जानने देखने का काम तो प्रति समय कर ही रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं है, और जानने देखने का काम प्रति समय कर रहा है। तो अगर आप तुम ऐसा विचार करोगे भी कि मैं जानने देखने वाला हूँ, तो तुम्हें दिखेगा भी कि हाँ मैं जान देख रहा हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी मान्यता नहीं बदलेगी। ऐसा तुम सोच के बैठ के करके 10-5 मिनट हाँ ठीक है चलो, ऐसे नहीं। ये मान्यता तब बदलेगी जब तुम प्रति समय जागृत रहोगे, जब तुम कार्य को करते समय भी ये देख पाओगे कि ये कार्य करने वाला, तब काम बनेगा। ऐसे तो अभी आधा घंटा 1 घंटा अपन सुन ही रहे हैं ना, और अभी आपको लग ही रहा है ना कि कोई किसी का करता धरता, लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा? और मैं भी तर्क युक्तियों से बात समझाई तो समझ में आ भी जाती है, फिर भी हमारा मिथ्या दर्शन क्यों नहीं छूटता? क्योंकि मिथ्या दर्शन के लिए ये बात श्रद्धान में परमानेंट जमनी चाहिए। अंतर समझ में आए ना? ये तो क्षयोपशम में चली जाती है बात, और हम क्षयोपशम का और श्रद्धान का भेद नहीं कर पाते। काय का भेद नहीं कर पाते? क्षयोपशम का और श्रद्धान का क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि क्षयोपशम में भी हमें कोई बात ऐसी लगती है कि हमें तो याद हो गई, हमें तो समझ में आ गई। क्योंकि क्षयोपशम तो कोई भी बात समझाओ तो समझने में तो लगती है ना कि समझ में आ गई है। अरे जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, उदाहरण के लिए एक बच्चा है, ऊधम करता है, शैतानी करता है, हमने उसको बुलाया, समझाया कि देखो बेटे शैतानी नहीं करना, ऊधम मस्ती नहीं करना, इससे तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। क्या करोगे बेटे? देखो पड़ोसी का लड़का, वो पढ़ता नहीं था ना, देखो कैसे बेकार हो गया, कोई नहीं पूछता उसका, बेकार हो गया उसका जीवन। देखो ऐसे नहीं करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई में मन लगाना, पढ़ाई से तुम कुछ अच्छे बनोगे, तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। ऐसे नहीं करना, ऊधम करने से कुछ नहीं होता। उस समय वो बच्चा भी, उसको ही बात जमती कि नहीं जमती? होंगे तो सही कह रहे आप। और वो उतनी देर के लिए बिल्कुल ऐसे फील करता है वो स्वयं कि जैसे वो वास्तव में ही समझ गया हो और सुधर गया हो। लेकिन जैसे ही कालांतर में वो समय निकलता है, वो पापा अपनी दुकान पे जाते हैं, वो मम्मी अपने काम में लगती है, वो वापस क्या करने लगता है? अब तुम वापस लौट के आए, मम्मी ने फिर कहा ये तो तुम समझा के गए थे, ये तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई इधर आओ बेटा, तुम्हें मैं समझाया था। अरे पापा सॉरी, क्या करूँ पापा, मन नहीं मानता। अब आप कहते तो सही हो, लेकिन खेले बिना कैसे चलेगा? बताओ, खेलूँ नहीं मैं? हम तो समझे ऐसा करता है ना, ऐसी हमारी हालत है उस बच्चे की तरह। जब जिनवाणी के सामने बैठते हैं, जब प्रबल तर्क युक्तियों से, आगम के सेवन से ये बात समझाई जाती है तो एकदम भरोसा आता है, आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो, यही बात ठीक है, यही बात समझनी चाहिए। समझ में आया, ख्याल में आया। और जैसे ही पंडित जी अथवा गुरु जी अथवा जो भी वो बाहर, फिर क्या होता है कि भैया जल्दी पहुंचो व्यापार में, प्रवचन बहुत हो गया, ठीक है कि नहीं? एक उदाहरण देता हूँ मैं इस बात को समझाने के लिए, वो दे देता हूँ है। भाव में पहुँच गया। हाँ बराबर, हाँ बराबर। वज्र सेन जी को हमसे ज़्यादा तो है याद, मुझे तो वास्तव में कुछ याद नहीं है। चलो देखो, उदाहरण दे रहा था। एक बनिया का बेटा था और उसका बाप स्वाध्याय में जाता था। ख्याल में है कि नहीं है?
और जब वो स्वाध्याय में जाता था तो वो अपने बेटे को 2 घंटे के लिए कि भाई सुबह दुकान तुम खोल लेना और मैं बाद में आ जाऊँगा, ऐसा जाता था। और स्वाध्याय से पहुँच के यहाँ से भर के जाता था स्वाध्याय से अपना खाली ड्रम, और वहाँ अपने बेटे को रेल देता था। क्या कहता था? तेरा जीवन बेकार है, तू स्वाध्याय में कोई रुचि नहीं लेता। देख स्वाध्याय में पंडित जी ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई। अरे स्वाध्याय सुनाकर नालायक, ख्याल में है कि नहीं? कुछ तो सोच। बेटा रोज़ भाषण सुने, और उसने कहा यार बाबूजी रोज़ जाते हैं, रोज़ आके सुनाते, आज चलो मैं चला जाऊँगा स्वाध्याय। ठीक है क्या नहीं? क्या किया उसने? स्वाध्याय में कहा सुबह के में आप जाते हो, शाम के में हम चले जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? तो चला गया, आ गया शाम के स्वाध्याय में। अब प्रवचन हो रहा था। अब प्रवचन में ये बात आई कि भाई झूठ नहीं बोलना है ना, किसी को शोषण नहीं करना, जो चीज़ जितने की हो ईमानदारी से अपना मार्जिन रख के बेचना, ऐसे गलत नहीं करना। ऐसे कोई बात आई होगी न्याय नीति की, तो सुना उसने प्रवचन में, चला गया वो। अगले दिन सुबह पहुंच गया दुकान। बाबूजी कहाँ गए? स्वाध्याय में। एक कपड़ा लेने आया। अब कपड़ा था 10 रुपये मीटर का, ख्याल में है ना? तो उसने भाई स्वाध्याय की बात याद आई उसे कि अरे ईमानदारी से बेचना, व्यर्थ का शोषण नहीं करना। वो गरीब आदमी था बेचारा। उसने कहा भैया कितने रुपए मीटर कपड़ा है? उसने कहा बाबूजी 11 रुपये मीटर या 12 रुपये मीटर कह दिया। वो 12 रुपये मीटर। उसने कहा भैया मेरा 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर दे दो भैया। अब 100 मीटर कपड़ा कट रहा था और बाबूजी पहुंच गए। ठीक है कि नहीं? तो बाबूजी ने कहा क्या हाल है तुम्हारे? तो बाबूजी ज़्यादा जानते हैं ग्राहकों को, और कैसे और क्या। अरे बोले साहब आपका बेटा तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्यों, क्या हुआ? इतना बढ़िया उसने कपड़ा, इतना, आप तो शायद मुझे लगता था महंगा दे, तो बहुत बढ़िया 12 रुपये मीटर। कितने रुपये मीटर में दे दिया? अरे अब उसके सामने तो बाप क्या कहे? क्या कहे? कहीं कुछ नहीं जानता है, अब आपको दे दिया तो दे दिया, लेकिन ये तो बहुत महंगी चीज़ है और ऐसे से ठीक है ले जाओ। तो वो चले गए लेके। तो बाद में पिताजी ने कहा अरे भैया ये पागल हो गया, ये 20 रुपये मीटर में बिकता, 25 रुपये मीटर में बिकता, तूने 12 रुपये मीटर। बोले बाबूजी 25 में बिक जाता, अपनी खरीद तो 10 रुपये मीटर की है। बोले हाँ तो बोले मैं कल प्रवचन में सुन के आया था कि न्याय नीति से कमाना, किसी का शोषण नहीं करना, ऐसे आने पौने दामों में कोई चीज़ नहीं बेचना, ये एक प्रकार का शोषण है। क्योंकि तुम अगर 25 में दोगे तो वो आगे कितने में बेचेगा? 30 में बेचेगा, 35 में, वो 35 से फिर आगे कितने में बेचेगा? तो बेचारा वो गरीब आदमी तक तो यूज करने वाला तो गरीब है ना, उसको कितना महंगा मिलेगा। तो उसने कहा बाप ने कि कल से भैया ऐसा प्रवचन सुनने मत जाना। मैं 20 साल से जा रहा हूँ, मैंने आज तक 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में नहीं बेची, और तू एक ही प्रवचन में कमाल कर रहा है। तो अगर तू 10-5 चाल जाएगा तो मुनि बन जाएगा और हमें भी मुनि बना देगा। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा प्रवचन हम सब ऐसे ही प्रवचन सुनवाना चाहते हैं बच्चों को, और फिर अपने झंडा ऊंचा रहे हमारा। ख्याल में है कि नहीं आया? क्यों कि मंदिर की बातें मंदिर में। तो उसके पिताजी ने फिर पता कहा क्या प्रवचन कैसे सुनना, कैसे सुनना कि जब प्रवचन होता है तब बराबर हाँ में हाँ मिलाना, विनय भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, ऐसे सुनना जैसे यही सत्य है और वो ही सत्य है। लेकिन जैसे ही प्रवचन खत्म हो तो खड़े होके प्रवचन को अपन कुर्ता ऐसे करते ना, या धोती या जो भी, वहीं झाड़ देना। और मंदिर के बाहर निकलते ही दुनियादारी में प्रवेश करो तो मंदिर की बातों को वहीं रख के आना। और मंदिर में जाओ, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई बात? तो बस ऐसे ही ये जीवन चलता है, और जीवों को अनंत अनंत भव में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन मंदिर की चीज़ नहीं है। सम्यक दर्शन त्रिकाली चीज़ है।
त्रिकाली ध्रुव, तीनों काल, तीनों हर समय, रात में भी सम्यक दृष्टि को सम्मिश्रण रहता है कि नहीं? सोते समय रहता है कि नहीं, कि छूट जाता है? भैया 24 घंटे जिसे शुद्धात्मा का श्रद्धान है, ये शुद्धात्मा का श्रद्धान एक शब्द है कि शुद्धात्मा का श्रद्धान, लेकिन इसमें ये सब कुछ छुपा है। क्या छुपा हुआ है? कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, निमित्त की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आश्रव दुख रूप लगने चाहिए, जीव अजीब भिन्न भिन्न दिखना चाहिए। माने इसमें ये 7 तत्व गर्भित हैं। किसमें? शुद्धात्मा के श्रद्धान में। टोटामल जी ने घटित किए सब। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, ज़्यादा अनुभव की बात नहीं समझना। तत्व निर्णय के बिना आत्मा अनुभव नहीं होता, इसलिए तत्व निर्णय में बार बार उपयोग लगाना। तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का मतलब क्या है? कि बार बार वो जो बात सुनी है उसका प्रयोग करना, क्योंकि दिन भर तुम पर निमित्तों के हमले होंगे, क्योंकि निमित्त ही दिखाई देने वाला है। ठीक है, ख्याल में आ गया? विचार करना। अभी का समय हो गया। सहजानंद